ये रिश्ता क्या कहलाता है। उस फोन कॉल वाले से मिलने जा रही है। आ गया उसका दोबारा फोन? जगह बताई? हाँ दीप, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उसका। चलो। दीप, आपको पता है ना उसने मुझे अकेले मिलने बुलाया है। तो मैं कौन सा उसके सामने आऊंगी? काहे दीप? पता है मुझे, बहुत बहादुर हो तुम, अकेले सब मैनेज कर लोगी, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। ये आप समझने की कोशिश करो। वो नहीं नायरा, मैं नहीं समझूंगी, तुम समझो। अगर मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो क्या तुम मुझे अकेले जाने देती? नहीं ना। चलो। नायरा, तू गाड़ी में बैठ, मैं चली जाती हूँ। उसे क्या पता कि कौन नायरा कौन गायू है? नहीं दीप, मैं खुद ही जाऊंगी। अपनी तबीयत देख नायरा, कितनी खराब हो रही है, मैं चली जाती हूँ। मेरी तबीयत की चिंता मत कीजिए। कार्तिक निर्दोष साबित हो जाएगा तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, लेकिन अगर कुछ भी लगे तो मुझे आवाज देना। मैं यही वेट करती हूँ। नायरा, क्या हुआ? वो आदमी मिला, तू भाग क्यों रही थी ऐसे? हाँ दी, अभी यही था, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब हम जाएंगे उससे मिलने उसके घर, यहाँ जहाँ कहीं भी वो हो। भैया, वो जो आदमी अभी आया था, आप जानते हैं उसे? क्यों? क्या हुआ? वो एक्चुअली उनका कार्ड नीचे गिर गया था, इस पर उनका एड्रेस भी नहीं है, तो हमने सोचा कि जाकर वापस कर दें। आपको पता है उनका घर कहाँ है? आसपास रहते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कार्ड आप मुझे दे दीजिए, वो फिर जब आएंगे मैं उन्हें दे दूंगा। अब बता रहे हैं या मैं बुलाऊं पुलिस को? मैं सचमुच नहीं जानता हूँ। वो कभी कभी खाना खाने यहाँ आते हैं, शायद हनुमान मंदिर के पास कहीं रहते हैं। वहाँ के पान वाले की बहुत तारीफ करते हैं। भैया, आपको पता है ये कहाँ रहते हैं? एक्चुअली इनका कार्ड गिर गया था तो हमने सोचा कि वापस कर दे। वो ढाबे वाले भैया ने भेजा है। मुझे पक्के से तो नहीं मालूम मैडम जी, लेकिन आगे आप लोग लाल मोहल्ले में जाकर पता कर लीजिए, शायद ये वहीं पर रहते हैं। थैंक यू। चल। वहां से भाग क्यों गया? क्यों नहीं मिला हमें, बताओ। बोल, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं हम। रायू दी, पुलिस को फोन कर, बुला पुलिस को। बता रहा है कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो बता किसकी गलती है? किसने बुलाया हमें? आप
बुलाया तो मैंने ही था, पर पुलिस को देखा तो डर गया और भाग आया। अब तो पुलिस नहीं है ना यहाँ पे, तो अब बता क्या पता तुझे मेरी मामा के एक्सीडेंट के बारे में? बता। खुद अपनी आंखों से देखा मैंने वो एक्सीडेंट, मुझे मालूम है किसने किया है। बता किसने किया है, प्लीज बोलो। प्लीज आज कोर्ट में हियरिंग है प्लीज, वरना एक बेकसूर को सजा मिल जाएगी प्लीज। ना तो मेरी मम्मा को इंसाफ मिलेगा और ना ही हमें चैन। देखिए भैया, समझने की कोशिश कीजिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, बताइए हमें प्लीज। कश्यप नाम है उसका। कौन कश्यप? और उसने क्यों मारा है मेरी मम्मा को? बता क्यों? बेहतर होगा आप ये सब पूछना छोड़कर जल्दी से उस तक पहुंचिए। ये रहा उसका पता, रजनी मार्केट एरिया में रहता है। अगर आप टाइम से वहाँ नहीं पहुंची तो फिर वो हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वो आज रात दुबई जा रहा है। नायरा, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को बुलाना चाहिए, वो अकेले नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वो आदमी कौन है, कैसे उसके इरादे कैसे, पता चलो खुद तो फंसे ही फंसे कार्तिक को भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ दी, शायद आप ठीक कह रही हैं, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब प्लीज जल्दी कीजिए, आज हियरिंग है। मैडम आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम जल्दी कोई एक्शन लेंगे, लेकिन प्लीज ये बात किसी को भी मत बताइए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। आप बस अपना काम जल्दी से कर दीजिए इंस्पेक्टर। ठीक है मैडम। आज 3 बजे हियरिंग है गायु थी, उससे पहले सबूत मिलने चाहिए। नायरा, 1 तो बज गए, चल जल्दी चल। कमाल है ये नायरा की भी, एक बच्चों का है, कोर्ट जाना है, वकील साहब से मिलना है, सारी बातें तय करनी है, उसका साथ चलना बहुत जरूरी है। कहाँ रह गए नायरा? आप एक फोन कर लीजिए ना उसे, या फिर मैसेज कर दीजिए। किया था फोन, उठाया नहीं उसने। मैसेज भेज दिया मुझे, जितनी हो सके जल्दी पहुंच रही हूँ मैं। इस मैसेज को आए भी 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा, पता नहीं कहाँ रह गए। सुने सुने कब से खड़े हम, ये पुलिस क्यों नहीं आई अब तक? और कहा भी था कि जल्दी है, 1:45 हो चुका है थी, और 3 बजे हियरिंग भी शुरू हो जाएगी और अभी तक नहीं आए। लगता है कि रोड खुदी हुई है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। तो पुलिस वाले गए थे, अगर चाहे तो किसी भी जाम से निकल के आ सकते हैं। अगर हम टाइम पे कोर्ट पे नहीं पहुंचे ना तो सारी मेहनत। नहीं नायरा, संभालो खुद को, तो संभाली तो रही हूँ गायु दी, लेकिन अब डर लग रहा है, ये जानते हुए भी कि कार्तिक बेकसूर है। अगर मैं कोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंची, अगर ये सारे सबूत कोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंचा और कार्तिक को सजा हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी गायु दी। नहीं नायरा, ऐसा मत बोलो, तुम यहाँ तक आई तो अपनी मंजिल तक भी जरूर पहुंचोगी। कार्तिक के लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अरे भैया 2 बज गए, चुन्नू की स्कूल की बस नहीं आई अब तक। बस अब मैं और वेट नहीं कर सकती। अगर वो आदमी कहीं भाग गया तो गायु दी चलो। पर नायरा, जो होगा देखा जाएगा गायु दी, पर अभी चलते हैं, कम से कम उसे जाने तो नहीं देंगे। चल। तबीयत बहुत खराब हो रही है ना नायरा? होने दो दे, अभी उसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अभी हमें कश्यप को रोकना है बस। वो तो हम कर ही रहे हैं, पर डोंट टेक मी रॉन्ग, पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। क्या? हमें नहीं पता ये आदमी कौन है, कैसा है। डोंट यू थिंक हमें पुलिस का वेट कर लेना चाहिए था? नहीं दी, अपनी सेफ्टी की चिंता के चक्कर में मैं कार्तिक की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और आप भी प्लीज मुझे मत रोकिए। देखिए प्लीज एक बार मिस्टर कश्यप को बुला दीजिए, मुझे पता है वो अंदर ही है। प्लीज प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अरे वो पर है ही नहीं घर में, तो उन्हें मैं कैसे बुलाऊं? पता नहीं कहाँ चले गए अचानक से। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज बुला दीजिए प्लीज। आपको जो करना है कर लीजिए, वो नहीं है मतलब नहीं है अंदर।
से? क्या कहा था आपने कि घर में कोई नहीं? कश्यप से तो मैं मिलके ही जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। नायरा, इसका मतलब है कि वो सच में भागने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है वो? बोलो। ओह गॉड, वो बैक डोर से भाग गया। कार्तिक का सवाल है, छोड़ूंगी नहीं उसे। जय गंगा मैया। चलो गाड़ी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको। तूने मारा मेरी मामा को, मेरी माँ का कातिल है ये। और कार्तिक की बेगुनाही का सबूत। चलो। नायरा, नायरा, नायरा क्या हुआ? तू ठीक है ना? मेरे कार्तिक को बचा लो दी, और मेरे कार्तिक को बचा लो। नायरा, नायरा सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, टाइम बहुत कम बचा है कायु थी। वो लोग यार इनके पहले कोर्ट पहुंच जाएंगे ना। हाँ नायरा, सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ मुझे कोर्ट जाना है। बिल्कुल नहीं, पहले तुझे डॉक्टर के पास जाना है नायरा। नहीं कायु थी, मैं ठीक हूँ, मुझे कोर्ट लेके चलिए पहले प्लीज। हाँ नायरा, तेरी तबीयत आई डोंट केयर बट आई डू। चल मेरे साथ। हटिए हटिए यहाँ से। प्लीज 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 गेट असाइड। प्लीज चलिए, हटिए प्लीज। चले। नायरा का अभी तक नहीं आया, कोर्ट में जाने का वक्त हो गया। तू चिंता मत कर कार्तिक, मुझे पूरा भरोसा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ले, माँ ने प्रसाद भेजा तेरे लिए, कहा कि मेरे पोते को जरूर लेके आना। उसकी हिम्मत बढ़ा देते हैं खुद की। रुकिए मिस्टर गोयनका, चल। अब इस कोर्ट केस की कोई जरूरत नहीं है। असली गुनहगार मिल गया है, नायरा सिंघानिया की मदद से। यह है कश्यप, इसी की गाड़ी से मिसेस अक्षरा सिंघानिया टकराकर खाई में गिर गई थी, ना कि कार्तिक की गाड़ी से। मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। दिन भर का काम खत्म करके घर जाने का जल्दी था और अंधेरा हो गया था सर। अचानक वो औरत सड़क के बीचों बीच आके खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की सर, पर उन्होंने बचा नहीं पाया। फिर तुम रुके क्यों नहीं? अरे किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तुमने? मैं डर गया था सर, इतनी देर में एक गाड़ी और आई, साइड रेलिंग से टकराई। मौका देख के मैं वहां से भाग गया।
और इस बात का क्या सबूत है इंस्पेक्टर? जो ये कह रहा है वो सच है? आई विटनेस है हमारे पास। उस रात वहाँ पर रोड का काम चल रहा था। ठेकेदार के आदमी ने सब कुछ देख लिया, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन इसकी गाड़ी का नंबर उसने नोट किया था और इसने अपनी गलती भी कबूल कर ली है। ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया तुमने? छोड़िए। ले चलो इसे। चल चल। संभालो अपने आप को। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं आज बहुत खुश हूं, मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूं आज। मैं माँ को फोन करता हूँ। आराम से कह भी रही थी और अब बेटा कार्तिक, हमने तुम्हें गलत समझा। हो सके तो हमें माफ कर देना। चल। तुमने नशे की हालत में अपनी गाड़ी से मेरी मम्मा को। पक्का यकीन है कि एक्सीडेंट तुम्हारी ही कार से हुआ। यहाँ ना तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा और ना मानेगा। हम अपनी आंखों से देख के आए हैं वो जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ। सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने, मेरी मम्मा को खत्म कर दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है।